पुरानी दुनिया का विनाश और नई सतयुगी दुनिया का स्थापना। जब परमात्मा धरती पर आते हैं उस समय को संगम युग कहते हैं और परमात्मा स्वयं आके सतयुग की स्थापना का काम कर रहे हैं और आत्माओं को पतित से पावन बना रहे हैं, नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। जब परमात्मा हम जैसे ही है तो फिर उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा? सही पूछा। वो ज्योति बिंदु है और गुणों से सिंधु है। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्तियों का सागर है। वो सदा परम पवित्र है, निराकार है, निर्विकारी है और निरंकारी है और इसीलिए परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं। वैसे तो वो हम आत्माओं की तरह लाइट है, नूर है और ज्योति स्वरूप है। अब आप ही सोचिए, अगर परमात्मा जन्म मरण में आए तो उन्हें सुख और दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तभी तो वे सृष्टि चक्र से परे हैं और यहाँ आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। तो इसमें परमात्मा का रोल क्या है? इस दुनिया को पतित से पावन बनाना और सुख का रास्ता दिखाना। और हम बोलते भी है ना, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर। विनाश करते हैं तो सबको दुख भी तो देते होंगे ना? वो दुखों का विनाश करते हैं। वो उन आत्माओं की सुनते हैं जो कि अशांत है, दुखी है और सुख पाना चाहती है। इसलिए वो पुरानी दुखों की दुनिया का विनाश करते हैं। इसलिए उनको मुक्ति दाता भी कहा जाता है। तो मेरा एक और प्रश्न है, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा, ये कौन होते हैं? धर्म की स्थापना करने वाले कहलाते हैं धर्मात्मा, महान काम करने वाले कहलाते हैं महात्मा और पुण्य का काम करने वाले कहलाते हैं पुण्यात्मा। सभी धर्म वाले उसे ज्योति के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मेरा नाम सदाशिव है और मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। और अगर मुझे भी दुखों से छूटना है और सतयुग में आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, राजयोग की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, जो कि स्वयं परम पिता शिव खुद आकर कराते हैं। उसकी कोई फीस? हाँ है ना, 2 बार फीस देनी पड़ती है। 5 खोटे सिक्के, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और एक आना, मतलब एक बार आना। अगर आपको भी सतयुग में आना है तो शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ो और अपने आप को सतयुग के लायक बनाओ। बाकी तो ये ईश्वरीय परिवार है, जो करता है 100 गुना पा कर जाता है। अच्छा, यही बता दीजिए उस यूनिवर्सिटी का नाम और एड्रेस। और हाँ, बाकी यहाँ पास में है सारनाथ म्यूजियम। अगर आपको शुरू करना है तो आप वहाँ से शुरू कर लीजिए। मेरे नाना नानी जी का भोग तो लग जाएगा ना? हाँ, मर्जिया भोग तो लगता है, परंतु अगर तुम 1 साल तक परमात्मा की श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हें मधुबन अर्थात हरि के द्वार जाने का मौका मिलेगा। ओके, तो चलो बनारस में फिर एक नई जगह ढूंढेंगे, सारनाथ म्यूजियम। चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ सारनाथ म्यूजियम। मैंने भी अभी तक नहीं देखा। नमस्ते भाई जी, दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। मैं हूँ बीके खुशबू। मैं कोटा की रहने वाली हूँ। मैंने ज्ञान भी वहीं से प्राप्त किया है। हमने सुना था कि बनारस में बाबा को पहला साक्षात्कार हुआ था, तो मैं वही एक्सपीरियंस करने आई थी। ओह सॉरी, मैं आपको इनसे तो मिलवाना भूल ही गई। जी, ये है बॉम्बे से और ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। वैसे तो हमने इन्हें क्रैश कोर्स करा दिया है, परंतु आप भी इनको 7 डेज का कोर्स करा दीजिए। स्वागत है आपका बाबा जी इस घर में। आप आ गए, बहुत अच्छा है। म्यूजियम जरा देख लीजिएगा, उसके बाद फिर बेसिक जानकारियां जो होगी आपको दीदी जी बता देंगे आगे। ओम शांति, मोस्ट वेलकम। आप सभी का ईश्वरीय परिवार में इस घर में स्वागत है। आप बहुत ही सही जगह पे आए हैं। दिस इज द बुद्धा सिटी। आप बुद्ध की नगरी में आए हैं और ये बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है, जहाँ पे आप ज्ञान प्राप्त करके जो आपका एम है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, उसको अचीव कर सकते हैं। हाँ, बुद्ध ने मेडिटेशन के बल से अपने ढेर सारे शिष्यों को रेडी किया और बुद्धित्व को प्राप्त किया। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसमें सिंपल राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन एंड प्रेयर, दिस इज द डिफरेंट थिंग। प्रेयर दैट मीन्स वन वे कम्युनिकेशन टू गॉड एंड मेडिटेशन इज दैट 2 वे कम्युनिकेशन विद गॉड, कि हम भगवान से बातचीत करना सीखते हैं। तो बातचीत कैसे सीखेंगे? जब तक हमें उनका इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, परिचय नहीं पता होगा। परिचय जानने से पहले खुद का परिचय जानना इट्स मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आई एम।